मोदिया बिंद जिन जिन को लोगों को हो गया है वो गोबर भक्त हो जाते हैं। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर नहीं। कर देंगे। जिद पे अड़ा हो उसी को जिहाद कहते हैं। ये अंधभक्त लोग हैं, ये गोबर भक्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं जो उत्पाद करने का काम करते हैं। अगर मोदी जी हमें सुन रहे होंगे तो आरएसएस और बजरंग दल पे बैन लगा दे, तो पीटो ना मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि चौराहे पे आइए, कैलाश विजय वर्गीय। ऐसी बात है, लड़कियां कम कपड़े में सूप नखा लगती हैं। मैडम आप भी देश की बच्चियां हमारे, मैडम इनके ऊपर लगाइए मानहानि का केस, बंद कराइए, इसकी सदस्यता रद्द कराइए, इसको कम से कम 50 साल की जेल हो जानी चाहिए। अरे अब आपकी चूड़ी मैडम कहाँ गई? मोदी जी को पहनाई है ना चूड़ी। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को गुलामी में जीने का शौक नहीं। आपको ये तो पता ही है कि अनुराग ओझा अपने कितनी ज़्यादा कड़वी बोली के लिए जाने जाते हैं, और इस वीडियो के अंदर तो उन्होंने अपने आप को गोली मारने के लिए और फिर बहुत लोगों के ऊपर बहुत तरह का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को पूरी तरह से कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। कहा था एक बार कि गोबर भक्त उस पे मैं जाना चाहता हूँ। भाई देखो, क्या होता है ये गोबर अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिन जिन को लोगों को हो गया है वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। अच्छा, हम गोबर भक्त हैं, हम मानते हैं। तो ये क्योंकि कैसे हो गया? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। और आते थे इतने चैनल वहाँ पे, उन पे एक भी वीडियो न थी, इसलिए मैं मजबूर था। मैडम दिखाइए ना आप लोग कि महंगाई है, कोई दिखाता ही नहीं था। गोबर भक्ति के लक्षण जो जो हैं वो हम बता दें पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है, अच्छा, बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। मैडम वो कारण बताइए, अंधभक्त अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो जितने दर्शक देख रहे होंगे सबको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान अंधभक्त कैसे बनता है, कारण क्या होते हैं। अंधभक्त के लिए पहले एक गाना भी जल में कन्हैया मित्तल ने गाया है। अब उसका आप लोग समझ लो कि प्रमोशन है या कुछ भी है। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना अगर याद नहीं हुआ ना तो भैया आप अंधभक्त बन ही नहीं सकते। अंधभक्त बन ही नहीं सकते हो। मैडम आपको याद है? नहीं याद है? नहीं, आपको याद है? नहीं है? आपको याद है, लेकिन मुझे याद ही। अरे तभी तो भैया टिक नहीं पाए, तभी तो अंधभक्त रह नहीं पाए, तभी तो भक्त बन गए। अब किसके भक्त हैं? अब किसकी भक्ति करते हैं? हम संविधान की भक्ति करते हैं। आप संविधान की अगर भक्ति नहीं करते तो कोई बात नहीं। अच्छा, पहले तो कांग्रेस के विरोध में थे, तब तो आपको महंगाई दिखती ही नहीं थी। अब महंगाई है या नहीं? मैडम महंगाई देख लो 7वें आसमान को छू रही है, और बेरोजगारी देख लो 8वें आसमान को छू रही है। यहाँ पे 7 अजूबे हुए हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान और संविधान पे जो बात नहीं करता वो 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा है महाराज वो। लेकिन जो अंधभक्ति हो गया है महाराज, मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन वो मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा। कुछ लोग तो होते हैं जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, पिट भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर था कि अंधभक्तों ने कर दी अनुराग ओझा की पिटाई। अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं कि उसमें अंधभक्तों ने कर दी ना। मैं क्या करूँ कि जो भक्त होंगे, जो महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे होंगे, जो अपने घर में दाल रोटी लाते होंगे खरीद के, उनको मालूम होगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है। और जिन्होंने कभी खरीदा ही नहीं कि चावल कैसे खरीदते हैं, आटा कैसे खरीदते हैं, जिनको भैया मोदी जी दे रहे हैं ना अंधभक्ति वाला राशन, तो वो तो भैया वही करेंगे ना, मोदी जी वाह कोई महंगाई नहीं है, मोदी जी वाह बेरोजगारी नहीं है, मोदी जी वाह। लोनी विधानसभा में हिंदू राष्ट्र इस कदर चरम पे है कि लोनी विधानसभा में कल एक बड़ी बैठक होगी और रैली होगी कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है और जिहादियों को कैसे भगाना है। जिहादी, मैडम जिहाद का मतलब क्या होता है बताइए? जिहाद का मतलब नहीं जानते हम तो। भैया तो पत्रकारिता सवाल जब पता ही नहीं, आप किसे जिहादी कहते हैं? क्योंकि आपने भी वीडियोस में जिहादी कहा हुआ था। देखिए जिहाद का क्या मतलब होता है बताओ? अच्छा, अब आपने कहा है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। जिद पे अड़ा हो उसी को जिहाद कहते हैं। और बाकी भैया जिहाद का अलग अलग अर्थ होता होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पत्रकार ने कह दिया जिहाद का मतलब नहीं पता, बहुत बढ़िया है, नहीं पता होगा। बहुत बातें होती है जो हमको नहीं पता होती है, आपको भी नहीं पता होती है बात नहीं ऐसी। लेकिन आपने जो टिप्पणी करी थी, जब मैंने आगे पूछा था श्रद्धा केस पे, तब आपने कहा था कि जिहादियों की ही इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही, तब जिहादी का क्या मतलब? मैडम देखिए, जब हम अंधभक्त थे हम बोलते तो हैं, जब मुझे नहीं दिखता था, मुझे मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता था, तब मैं बोल देता था। भैया जब चश्मा उतर गया, जिहाद फैला रहे हैं। पीला वाला जो चश्मा, भगवा वाला चश्मा जो था वो हट गया, अब चश्मा नहीं है, बिल्कुल आँख चकाचक देख रही है। भक्ति छोड़ दिए लेकिन एक चोला पहने हुए हैं। चोला बाप का है किसी के, बाप का है किसी के। ये तो भैया आप एक चीज बताइए, बुद्ध के छाल का रंग क्या था? भगवा था। तिरंगे का रंग क्या है? भगवा है। एक चीज बताइए, राम सुनिए, मदरसे में आग लगा दिया गया। हमने तो नहीं लगाई है ना, जिसने भी लगाई हो वो आग, उसके घर पे आग लगा दो, बुलडोजर चला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उसके घर पे चलाइए ना बुलडोजर। कहाँ चले गए हैं? ये अंधभक्त लोग हैं, ये गोबर भक्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं जो उत्पाद करने का काम करते हैं। अगर मोदी जी हमें सुन रहे होंगे तो आरएसएस और बजरंग दल पे बैन लगा दे। आपको बता दें कि हरियाणा से खबर आई थी जिसमें जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्हें जाकर बुरी तरह पीटा गया। तो यही 9 कर सकते हैं लोग मैडम, बुरी तरह यही कर सकते हैं, ये यही कर सकते हैं कि मुसलमानों को पीटेंगे, कहीं SC ST OBC को पीटेंगे, कहीं फलाना को पीटेंगे, कहीं ढिमकाने को। हिम्मत है तो पीटो ना मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि चौराहे पे आइए, ये चौराहे। विवादित टिप्पणी है, सोच कर बोलिए। मोदी जी ने भैया खुद कहा था कि अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन न ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आएंगे मोदी जी चौराहे पे? बताइए। मोदी जी को पीटने की बात कर रहे हैं आप खुले कैमरे पर। अरे महाराज, उन्होंने ही कहा था कि जो सजा दोगे। अरे भैया कोई गले तो मिलेगा नहीं कि अरे मोदी जी आए हैं गले मिल लूं जी, मोदी जी आए हैं चुम्मा ले लूं जी। काहे बात का चुम्मा? गले मिलने गए थे राहुल गांधी। हैं? अरे गले तो महाराज वो तो उन्हीं से मिले, क्या नाम था उनका, कश्मीर वाली से, महबूबा मुफ्ती से मिल रहे थे, उन्हीं से मिलो तुम गले। हमें आपसे गले नहीं मिलना है। जो डबल विधान, डबल झंडे, डबल मुद्रा की बात करें, उन्हीं से तुम मिलो गले, तुम उन्हीं के लायक हो। तो आप बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री पे आए दिन विवादित टिप्पणियां कर रहा है विपक्ष। विपक्ष का मैडम देखिए, विपक्ष टिप्पणी नहीं करेगा और क्या करेगा? बताइए विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है? गोबर भक्त जो हैं वो तो मोदी जी वहाँ के नारे लगा रहे हैं, उनको चारों तरफ चकाचक विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ उनको बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आ रही है, चारों तरफ उनको 100 स्मार्ट सिटी नजर आ रही है। लगता है ना आप खाली नाम से ब्राह्मण हैं। भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, बनने दीजिए, दिक्कत कहाँ हो रहा है? अच्छा, आप प्रमाण पत्र दोगे? आप हमारे सुनिए, आप हमारे ब्राह्मण पे वो उंगली उठाओगे कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है? नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं। इतना लोग बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज, पत्रकार महोदय, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू राष्ट्र का लिखा हुआ है बता दीजिए। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए आज ही बोल देता हूँ। संशोधन जी का सोच के बोल दिए, योगी जी का सोच के बोल दिए। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब बड़बोले नेता हैं। वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें। आप उसको बड़बोला कहिएगा। अच्छा, देश चलाने वाला तो सबसे बड़ा बड़बोला है, वो तो विदेश में जाके फेंक देता है 1-1 किलो। अच्छा, ये अब विवादित हो गया। आपने कहा बीजेपी में जितने नेता हैं वो विवादित बयान देते हैं, कांग्रेस भी यही करती है। टिंचमाल और टकाटक कहा था शायद महिलाओं को। अरे मैडम, अभी उनका नाम है, उनका कैलाश विजयवर्गीय। ऐसी बात है, लड़कियां कम कपड़े में सूप नखा लगती हैं। मैडम, आप भी देश की बच्चियां हमारे, मैडम इनके ऊपर लगाइए मानहानि का केस, बंद कराइए, इसकी सदस्यता रद्द कराइए, इसको कम से कम 50 साल की जेल हो जानी चाहिए। देश की बेटियों का अपमान प्रधानमंत्री कर देता है, ये विजयवर्गीय कर देता है। जितने भी नेता इनमें बैठ गए हैं सब महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी बेटियों का अपमान करते हैं, कभी संविधान का अपमान करते हैं, कभी किसान का अपमान करते हैं, कभी जवान का अपमान करते हैं। आप सिर्फ एक पक्ष को टारगेट नहीं कर सकते, कांग्रेस ने भी किया है। मैडम देखिए, कांग्रेस ने क्या किया? स्मृति ईरानी ठुमके लगाती हैं, चटक मटक करती हैं। बताइए भैया, सिलेंडर लेके मोदी जी, अरे 400 में महंगाई है, दिखता नहीं है। ठुमके कौन लगा रहा था बता दो? ठुमके नहीं लगाती थी, चूड़ियाँ निकालती थी भैया, चूड़ियाँ निकाल के, ए मनमोहन जी चूड़ियाँ पहन लीजिए। अरे अब आपकी चूड़ी मैडम कहाँ गई? मोदी जी को पहनाई है ना चूड़ी, कहाँ गई वो चूड़ी? मनमोहन जी को तो मौन मोहन कहा जाता था, मोदी जी क्या कहते थे? मौन मोहन है वो। मोदी जी प्रधानमंत्री, और ये तो मंद प्रधानमंत्री, मंद बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि। मोदी जी और वो कहते थे ना, आप कहते हैं मौन रूपी हैं, रिमोट से चलते हैं, तो मोदी जी जियो के डेटा से चलते हैं। जियो का डेटा समझ रहे हो ना? तपस्वी हैं वो, तपस्वी हैं, इसीलिए मौन धारण करते हैं बीच बीच में। तपस्वी हैं वो। कहाँ पे तपस्या कर दी महाराज? हिमालय पे महाराज ऋषि मुनि आजकल नहीं बैठ रहे थे, गुफा में बैठकर मोदी जी तपस्या कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूँ। सुनिए, अगर वो गुफा में बैठ गए, जब शेर, आप लोग कह रहे हो हम तो नहीं मानते, फिर कहते हैं कि शेर जब डर जाता है गुफा में घुस जाता है, तो मोदी जी डर गए थे तो गुफा में चले गए। हिम्मत है तो सामने आके सवालों का जवाब दो। मन की बात समझ लेते हैं, बताइए। भैया मन की बात। भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी अपने मेहरारू को छोड़ना मत, साथ में ही रखना, क्योंकि मन की बात भी रखने के लिए ना आपको रेडियो पे आना पड़ेगा। अरे महाराज को तो जरूरत ही नहीं है। जो जा करके गुफा में तपस्या करते थे, वो सब क्या मतलब फालतू थे क्या? हमने उनको कुछ नहीं बोला, इन्होंने कहा मन की बात, तो मन की बात तो मेहरारू से कीजिएगा ना। अरे वो बताना चाहते हैं कि समस्या बोलने से पहले ही समझ जाते हैं, मन की बात। एक चीज, जिनके पास 2014 से पहले हर समस्या का हल हुआ करता था, आज देश की सबसे बड़ी समस्या वही बंदा बन के बैठ गया है।
बोलिए मैडम। मोदी जी समस्या है। मोदी जी सबसे बड़ा अब एक चीज भैया, एक रोग होता है मैडम, अब उस रोग का नाम नहीं लेंगे, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और नहीं, बच्चों आप के तो लिए बता दीजिए, आपने काफी है। आपको तो रोग लगा बनेगा था। वो बताइए, हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बन पाएगा। ये देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को ऐसा गुलामी मत में कर जीने का दिया। शौक नहीं है। आत्महत्या करने को तैयार है। बिल्कुल, संविधान जिस दिन बदल दिया जाएगा मैं गुलामी में जीने, अरे सुशांत रे, मुझे गुलामी में जीने कर रहे थे। हाँ, दीजिए 15 लाख केस करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे। काहे नहीं जाके केस किए? एक चीज बताइए भैया, मोदी जी पे हम केस करने जा रहे थे, हाँ, कौन रोक दिया? कौन रोक दिया? अंधभक्त गोबर भक्त रोक दे। मोदी जी पे केस करोगे? बुद्धिया पकड़ के ना चपेट देंगे। हमने कहा महाराज चपेट दोगे? कह रहे मतलब पीट देंगे। हमने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगता है। झुक गए ना मोदी जी के सामने। हाँ? हाँ, झुक गए अंधभक्तों के सामने। सुनिए, अंधभक्तों के आगे मैडम मैं क्या कहता हूँ कि वो दंगाई लोग हैं। मैं फिर कहता हूँ वो भाजपाई नहीं हैं, वो दंगाई हैं। और दंगाइयों से हमें लड़ने के लिए अगर अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी पड़े तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं है। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या पीछे हटने वाली नहीं है। अंधभक्तों से तो बचना पड़ेगा। मैडम गांधी जी जब निकलते थे ना तो कीचड़ पड़ा रहता, तो कीचड़ से बच के निकलते थे ना। अब आप क्या कहते हो हम कीचड़ में पैर रख दें? वो अंधभक्त को जो हैं- कीचड़ बता रहे हैं, बहुत सारी विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत सोच कर बोलिए। ए भैया, मानहानि लगा दो जी, मानहानि लगा दो। आप तो सब पे मानहानि लगा देते हो ना, लगा दो मानहानि। और तो आपके बस में कुछ बचा नहीं है। तुम महंगाई तो दूर नहीं कर पाओगे, मानहानि लगाओगे। तुमसे बेरोजगारी तो दूर ना होती, तुम मानहानि लगाओगे। तुमसे भुखमरी तो दूर नहीं होती, सदस्यता रद्द कर देते हो। अरे मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपको भी अंधभक्त और गोबर भक्त बोलेंगे। क्या सवाल है, पूछिए जरा, क्या क्या सवाल है आपके? सवाल तो मोदी जी से मेरा एक ही सवाल है। ए मोदी जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? बस एक ही सवाल मैडम, दूसरा कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ लो कितना झूठ बोलती है, क्या करती है। देखिए हम क्या करें, हम तो संविधान के साथ में है, रोजगार के साथ में है, हम उसके साथ में ना। हम इसलिए मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी को हमने वोट दिया है तो सवाल हम आज कांग्रेस से पूछेंगे। राहुल गांधी जी आज और अभी प्रधानमंत्री बन जाए, मैं उनसे सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। ए राहुल गांधी जी, आपने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार दीजिए ना। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम कीजिएगा ना। पूछेंगे हम उनसे भी सवाल। अनुराग ओझा के मुंह से ये सब सुनकर कोई नई बात तो मुझे लगी नहीं, और दूसरी बात ये कि ये हमेशा ही इतनी ही विवादित बातें करते हैं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि भाई तुम इतनी बातें क्यों करते हो, कुछ हो गया तुम्हें तो फिर हमारे देश से इतना अच्छा इंसान चला जाएगा, तो ऐसा मत करो। थोड़ा नरमी से इन बातों को बोलो तो अच्छा लगेगा, इतना ज़्यादा भड़का मत करो। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, जो आप बोलते हो, जो आप मुद्दा उठाते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप मुद्दा उठाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुद्दा उठाना ज़रूरी है, आपने वोट दिया है तो आप मुद्दा उठा सकते हो। बट थोड़ा ना लहजा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका जो है आप उसको थोड़ा सुधार सकते हो, आप अच्छे वे में जा सकते हो। जैसे कि आप खुद कहते हो कि आप संविधान को मानते हो, तो आप संविधान के थ्रू जाकर यानी कि आप केस कर सकते हो। जिस भी मैटर पे आपको जो भी चीज़ें लगती है उन मुद्दों पर आप ऐसा कर सकते हो और वहाँ से आप लड़ सकते हो, वो चीज़ अपने हक के लिए मांग सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में बोलना, इतना ज़्यादा अजीब लहजे में बोलना थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता। खैर, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।